कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में ऑफिस का एक प्रिंटर भी इतना डरावना क्यों लग सकता है? आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक कहानी जो एक हाई-टेक आईटी बिल्डिंग में हुई, और ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे वो जगहें जिन्हें हम सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं, वही सबसे बड़े डर का मैदान बन सकती हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, एक तरफ है कॉरपोरेट वर्ल्ड का लॉजिक, उसका सिस्टम, और दूसरी तरफ है एक ऐसा डर जो किसी लॉजिक को, किसी नियम को नहीं मानता। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं तो होता क्या है। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी एक बहुत ही आम, एक नॉर्मल इंसान से शुरू होती है। एक ऐसा किरदार जिसमें लोग खुद को देख सकें। और ये कहानी भी एक ऐसी ही जगह से शुरू होती है जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन अपने अंदर एक बहुत बेचैन कर देने वाला राज छुपाए हुए हैं। तो मिलिए विवेक झा से। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है, बल्कि हम में से ही कोई एक है। बिहार के एक छोटे से शहर से आया हुआ, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाए हुए। और शायद यही बात इस कहानी को इतना रियल बनाती है कि डर किसी सुपर हीरो को नहीं, बल्कि एक आम इंसान को चुनता है। और यहीं पर कहानी का पहला ट्विस्ट आता है। एक तरफ है वरदान टेक पार्क, एकदम मॉडर्न, लॉजिक, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का सिंबल। और दूसरी तरफ है 13वीं मंजिल, एक ऐसी जगह जो जैसे इन सब नियमों से परे है। वो लिफ्ट के बटन पर भी नहीं है, सोचिए। 12 के बाद सीधा 14, मानो उसे जानबूझकर सबसे छिपाया गया हो। यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। विवेक की वो नॉर्मल सी लगने वाली नाइट शिफ्ट में छोटी छोटी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी घटनाएं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जो धीरे धीरे उसके मन का सारा सुकून छीन लेती हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2:15 बजे हैं, पूरे ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस, और अचानक एक प्रिंटर अपने आप चालू हो जाता है। ये डर पैदा करने का एक क्लासिक तरीका है, जहां सबसे भरोसेमंद चीजें ही आपको धोखा देने लगती हैं। और फिर जब सीसीटीवी में एक अनजानी सी परछाई दिखती है, तो ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक हकीकत बनने लगता है। और देखिए, हर हॉरर कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर तो होता ही है ना, जो लॉजिक की बात करता है। यहाँ वो राजेश है। उसका शक एक तरह से हमारी ही आवाज है, क्योंकि शुरू में तो हम सब यही सोचेंगे कि भाई ये सब तो बस मन का वहम है और कुछ नहीं, नाइट शिफ्ट से बचने के बहाने हैं बस। लेकिन जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान दो ही काम करता है, या तो भागता है या फिर लड़ता है। विवेक और राजेश ने लड़ने का फैसला किया। अब वे सिर्फ डरने वाले नहीं रहे, बल्कि जासूस बन जाते हैं। अब ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, एक पैटर्न बन रहा था। कभी वॉशरूम में टिमटिमाती लाइटें, कभी अनसुनी आहटें, और सबसे ज्यादा डरावना, उस हमेशा बंद रहने वाले मीटिंग रूम नंबर 3 के दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी। ये डर अब उनके दिमाग पे हावी हो रहा था। तो उन्हें जवाब ढूंढने शुरू किए। सिक्योरिटी से बात की, पुराने स्टाफ से पूछा, और धीरे धीरे उन्हें एक नाम मिला, शरद। वो कर्मचारी जो अचानक बिना किसी नोटिस के गायब हो गया था। वो सच के जितना करीब जा रहे थे, रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा था। और ये वो पल है जब पूरा खेल बदल जाता है। डर अब छिपकर वार नहीं कर रहा, वो सीधे सीधे बात कर रहा है। विवेक के कंप्यूटर पर यह मैसेज एक सीधी चेतावनी है, तुम पर नजर रखी जा रही है। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारे राज खुलने वाले हैं। विवेक और राजेश उस एक इंसान से मिलते हैं जिसके पास इस पहेली की आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी है, शरद। और यहाँ सच सामने आता है। इस हॉरर के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक इंसानी ट्रेजेडी है। एक कर्मचारी की मौत जिसे कंपनी ने अपनी इमेज बचाने के लिए सबसे छिपा दिया। यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है कि असली डर अलौकिक नहीं, बल्कि इंसानी नाइंसाफी और दबाए गए सच से पैदा होता है। शरद का जो एक्सपीरियंस था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने सीसीटीवी पर खुद को उस कमरे में देखा, जबकि वो असल में अपनी डेस्क पर काम कर रहा था। ये डर का सबसे खतरनाक रूप है, जब इंसान खुद पर ही शक करने लगे। ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये आपकी पहचान पर हमला है। शरद की आखिरी चेतावनी सबसे खौफनाक है कि वो चीज सिर्फ डराती नहीं है, वो आपको बदल देती है, वो आपको अपने जैसा बना लेती है। मतलब खतरा सिर्फ जान का नहीं, बल्कि आपकी रूह का है। राज खुलने के बाद वो जो भी ताकत थी, अब छिपती नहीं है, बल्कि सीधा हमला करती है। खेल अब बचने का नहीं,
बल्कि आमने सामने की टक्कर का है। जैसे ही विवेक सबूत बचाने की कोशिश करता है, उसके कंप्यूटर पर ये सीधी धमकी आती है। ये एक साफ मैसेज है, तुमने वो देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, और अब तुम निशाने पर हो। और फिर आता है ये मैसेज, ये दोनों के कंप्यूटर पर आता है, जो साफ कर देता है कि अब वे इस खेल के कैदी हैं। ये एक डिजिटल जेल है, जहां से निकलने का कोई रास्ता, कोई एस्केप बटन नहीं है। और ये है असली मॉडर्न हॉरर। मतलब जिस टेक्नोलॉजी को हम अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं, वही यहाँ एक हथियार बन जाती है। सीसीटीवी, सर्वर, सारा डेटा, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और सबूत, वो तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, हवा में। कहानी का अंत किसी फिल्मी जीत के साथ नहीं होता, और यही बात इसे और ज्यादा डरावना बनाती है। ये हमें सिखाती है कि कुछ चीजों को हराया नहीं जा सकता, उनसे सिर्फ भागा जा सकता है, लेकिन उनका असर वो हमेशा आपका पीछा करता है। उन्होंने उस ताकत का सामना नहीं किया, वो बस अपनी नौकरी, अपना शहर, अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। ये एक रियलिस्टिक एंड है, क्योंकि असल जिंदगी में हर लड़ाई जीती नहीं जाती। 3:10, ये अब सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक ट्रॉमा का ट्रिगर बन चुका है, एक ऐसा निशान जो शायद कभी नहीं मिटेगा। विवेक उस बिल्डिंग से तो भाग निकला, पर वो डर उसके अंदर ही रह गया। आज भी इतने सालों बाद रात के ठीक 3:10 पर उसकी नींद एक झटके से खुल जाती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि असली हॉरर वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर बस जाता है, हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब भी किसी चमचमाते ऑफिस या मॉल में जाएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये जगह वाकई उतनी ही सेफ और लॉजिकल हैं जितनी दिखती हैं, या फिर हर चमचमाती दीवार के पीछे कुछ अनकहे राज दफन होते हैं।